तशद्दुद की सियासत ख़त्म की बिल्कुल आपने, ख़त्म की सियासत। बिल्कुल अच्छा, ख़त्म। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस इदारे के साथ मुंसलिक? खबरें, शुरू से? हाँ शुरू से खबरें। एक पॉलिटिकल एक इंस्टीट्यूट था सहाफ़त का, ठीक है। बहुत बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं। अब आप कहेंगे मैं आपके पीछे पीछे हूँ, मैं आपके पीछे ही वहाँ पे आया था। खबरें में मैं गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं MSF में था और साथ में मुस्लिम लीग नून में था। और आप मुस्लिम लीग नून में क्या करते थे? मैं मुस्लिम लीग नून का बड़ा वर्कर था, बड़ा अच्छा कारकुन था उनके लिए। और मेरे पास आज भी वो तस्वीरों का ज़हीरा पड़ा है कि मियाँ साहब के बाद मैं तकरीर करता था, डिबेटर तो था, और इनके नारे लगाते थे MSF के? MSF में। और फिर मुस्लिम लीग हाउस में हमें कमरा मिला होता था, वहाँ बैठते थे। नून लीग के नारे लगाते थे जी जी राना अजीम जी साहब? जी बिल्कुल गाता था, देखें। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप खबरें में आ गए। खबरें में मैं इस तरह आया कि ज़िया शाहिद साहब मुस्लिम लीग नून में थे, सेक्रेटरी इत्तलात थे। ज़िया शाहिद साहब भी? हाँ जी, ये खबरें में थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन्हें सेक्रेटरी इत्तलात भी बनाया। ठीक है। तो एक मोची गेट जलसा हो रहा था। ठीक है मोची गेट जलसे में उस वक्त आपको पता, सारे जलसे मोची गेट होते जी, थे। ऐसे मोची गेट गेट बाग में होता बहुत था। बड़ा होता था जी, बाग में होते तो थे। मैं स्टेज पे बतौर स्टेज सेक्रेटरी भी था, मियाँ साहब का जलसा था। ज़िया साहब ने मुझे देखा, उसने कहा ये इसको जुनून सा है। अब अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ज़िया साहब मिल गए मुझे, मैं ज़िया साहब के साथ अटैच हो गया। उन्होंने मुझे कहा ठीक है आ जाओ, वो मुझे ले गए, उन्होंने मुझे खबरें हेल्पलाइन का हेड बना दिया। उसने कहा आप समाजी काम करो। फिर हम गली गली मोहल्ले, हम पूरे पाकिस्तान में ज़िया साहब को ले, जहाँ जुल्म व खबरें के जो नारा था, ये उस वक्त मुतारफ़ हुआ। जहाँ पे कोई ज़्यादती होती थी, पता चलता था, हम ज़िया शाहिद साहब को लेकर वहाँ पहुँच जाते थे। MSF के मेरे दोस्त जो होते थे, पूरी टीम जो होती थी, वो पहले वहाँ पे मौजूद होती थी। हम मज़लूम को इंसाफ दिलाते थे। वो शौक़ जो मैं फ़ौज में जाके पूरा ना कर सका, वो आपने यहाँ फिर पूरा मैंने किया। जर्नलिज्म में फिर। अच्छा, इस दौर के आपके कुछ दोस्त, आपके मोहब्बत करने वाले, वो कहते हैं कि राना साहब जिनसे हैं वो सहाफ़ी कम और बदमाश ज़्यादा थे। वो ज़िया शाहिद साहब ने उनको अपना मसल बनाया हुआ था, और जहाँ ज़िया शाहिद का काम नहीं निकलता था वहाँ पर वो राना अजीम साहब को इस्तेमाल करते थे। बड़ी अच्छी बात आपने की। मुझे वो एक काम बता दें ताकि मुझे भी याद आ जाए। वो कहते हैं कि आपने उनको वो कब्ज़ा दिलवाया, आप स्टूडेंट लीडर थे, आपने वो तमाम MSF की पावर यूज़ की और कब्ज़ा दिलवाया। क्या कहेंगे इस बार? अच्छा, मज़े वाली बात है कि ये इसी तरह है कि हम जैसे किसी जगह बैठ जाएँ और कह दें कि ज़ुहैब भट्ट साहब जो हैं वो CD42 की बिल्डिंग में कब्ज़ा करके बैठ गए। लोगों को हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, ये बड़े तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। और मैं अच्छे की यह बात आपने कि मैं इससे पर्दा उठाना चाहिए। इसमें एक कैरेक्टर था यूसुफ कज़ाब के नाम जी, का। मैं वो भी सारी चीज़ें जी ठीक है, सामने प्लीज़ लेके आऊँ। बताइएगा। बिल्कुल लेके आऊँ। पहली बात है, ये बिल्डिंग जो है जिसमें ख़बरें हैं, मैं अब ख़बरें में तो नहीं हूँ, अरसा दराज हो गया मुझे जी। और अल्लाह जन्नत नसीब करे ज़िया शाहिद साहब, बिल्कुल ये झूठ था कि उन्होंने कब्ज़ा किया। ये बिल्डिंग, एक खुर्शीद नामी बंदा होता है जो ज़िया साहब के, जिसने पैसे देने इश्तिहारात की उसकी एजेंसी होती। उस वक्त TV चैनल नहीं थे और ख़बरें एक टॉप का अखबार था। वो उस ज़मन में उन्हें, उसके पास ये बिल्डिंग थी, वो इन्हें एक फ्लोर देता है कि मेरे पास ये पैसे नहीं हैं। इसका नाम था, बेसिक बिल्डिंग का नाम होटल बिजनेसमैन। अच्छा। और ये वाहद लाहौर का एक होटल था जिसकी छत पे रिमूविंग रेस्टोरेंट बन रहा था। ये किस दौर की बात बता रहे हैं? ये बहुत पुरानी हो गई, 2000 से पहले की? 2000 से पहले की बात है। गालबन 2000 से नहीं, मुझे डेट एग्जैक्ट। जी ठीक है, जी ठीक है। जब वो ज़िया शाहिद साहब को वो कब्जा मिलता है एक फ्लोर का सिर्फ, ठीक है, कोई और कुछ नहीं करते। उसके बाद इस बिल्डिंग का असल मालिक जो होता है, जिसने ये खुर्शीद को एक फ्लोर दिया होता है, खुर्शीद या रशीद, ये दोनों में से एक नाम होता है, वो है शमसी बरादरान है, जिनका जॉय लैंड है। उनसे ये बिल्डिंग खरीदी जाती है बजरिया लियाकत बलोच साहब। अच्छा। जमात इस्लाम की। अब आप सोच सकते हैं लियाकत बलोच साहब कोई गलत काम कर सकते हैं? मैं नहीं समझता। ठीक है। लियाकत बलोच साहब जिंदा हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। पूरी बिल्डिंग यानी कि जिसके 8-9 फ्लोर थे, वो ये सारे जेरे खरीदा जाता है, उस पर बाकायदा उसका साइन होते हैं। और जिस वक्त ये साइन हो रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, उस वक्त मैं खबरें में नहीं होता। ठीक है। उस वक्त मैं रोज़नामा इंसाफ में होता हूँ। ठीक है। मैं रोज़नामा इंसाफ नया नया आता है और मैं जुनैद सलीम साहब के साथ, पूरी टीम के साथ वहाँ चला जाता हूँ। ठीक है। मेरी एक रूटीन थी कि मैंने जहाँ पे भी ज़िंदगी में जॉब की है, मैंने एक असूल रखा है, मैं इज़्ज़त करता हूँ, इज़्ज़त करवाता हूँ। और जब मैं देखूँ कि मेरी इज़्ज़त पे कोई चीज़ आने लगी है,
तो इससे पहले कि मैं किसी से लड़के जाऊँ, मैं खुद ही सलाम लेके चला जाता हूँ। मैं इंसाफ में चला गया। उसके बाद ये बिल्डिंग खरीदी गई, सारा कुछ हुआ। मैं कोई 2 साल इंसाफ अच्छा, आपने आपने बीच में जिया शाहिद साहब को छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या वजह थी कि वहाँ इज्जत नहीं हो रही थी? नहीं, ज़िया साहब सख्त बहुत थे, अच्छा एक टीचर थे, अच्छा, सख्त थे। ठीक है। तो आपने और उससे कहा मेरी कि मेरी मेरी इसे अच्छाई समझ लें या बुराई समझ लें, मेरे साथ हमेशा से जो टीम होती है ना, वो टीम रहती है। बिल्कुल अगर है। मेरे किसी एक कारकुन से या साथी से या रिपोर्टर से कोई गलती हुई है, तो अगर उसको डांट पड़ी है, तो उसको डांट को मैं समझता था ये मुझे डांट पड़ी है, तो मैं समझता था कि अब आगे आने वाले दिनों में मजीद इसको डांट पड़ेगी और अगर मेरा उस पर पारा हाई हो जाएगा तो काम ख़राब होगा। तो मैंने बेहतर समझा कि एक तल्लक और रिश्ता वो रहे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग, मेरा इंस्टीट्यूट मौलाना अजीम को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सहाफ़ी बनाने वाला खबरें अदालत जिया शाहिद साहब, ज़ैद शाहिद साहब थे। ठीक, इम्तिहान शाहिद साहब का भी इस पर बड़ा रोल। जी ठीक है। मैं वो तो छोटे हैं आपसे? सर बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन वो उस वक्त आते थे। अच्छा ठीक है, उनको विरासत में मिली थी वो, और उनकी मेहनत थी। ठीक है। अच्छा चलें, फिर आपने छोड़ के इंसाफ में चले गए? मैं इंसाफ में चला गया। इंसाफ से फिर इंसाफ से फिर 2 साल बाद मैं दोबारा खबरें में आ गया। ये अब क्यों आए? देखिए उस वक्त अदारे और थे नहीं। ठीक है, जिया शाहिद साहब लेके आए आप? ज़िया शाहिद साहब मुझे लेके, बिल्कुल मुझे लेके, उनका एक ड्राइवर था मकसूद, वो एक कयूम उनका था, उसने आके मेरी बात करवाई, तो उसके बाद मुझे लेकर गए और फिर मैं उनके पास चला गया। फिर काफ़ी अर्सा मैं खबरें में रहा। फिर मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा फड्डा हो गया और मैं दुनिया में उसमें चला गया, ये दिन में महमूद सादिक साहब के पास। ठीक है। फिर दिन में मैं काफ़ी अर्सा रहा। फिर दिन से दोबारा मेरा खबरें में एंट्री हुई। ठीक है। फिर खबरें में रहा तो फिर एक तो वक्त ये सारे में जब वो बिल्डिंग बिजनेसमैन होटल जो सा है वो सारा का सारा 8-9 फ्लोर इन्होंने खरीद लिए, तो इसमें ये यूसुफ कज़ाब और वो खातून जो नीचे बैठी हुई वो कैसे आई? मैं आपको बताता हूँ। खातून के पास है फ्रंट वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है, और आज भी वो उस खातून के पास है। जी हैं, वो खातून वहीं होती ये हैं। होटल इसलिए नहीं बन सका कि जब तक वो फ्रंट वाला हिस्सा ना मिलता तो ये नहीं बन सकता। ठीक है। अब लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि उस खातून को मार दिया गया, वहां पे दफना दिया गया। वो खातून जिंदा है, मैंने देखा है जी, मैं ठीक क्योंकि है, काम किया आज भी उनका घर मौजूद है। उस घर का कुछ और हिस्सा जो है, कुछ और ऐसे लोग जिनका खबरें से तल्लक नहीं है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनके साथ केस चल रहे हैं। ये सारा एपिसोड जो है वो ये है। और ये आ जाते हैं आगे जरा। ये कज़ाब, यूसुफ कज़ाब, यूसुफ कज़ाब एक वाकई ही गुस्ताख था। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मेरे हिस्से में वो क्यों नहीं आया शर्फ, कि अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही करे और कोई हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शान में गुस्ताही करे, सहाबे कराम की शान में गुस्ताही करे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ होगा कि फिर मैं उसे सज़ा दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था ना,